हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी की स्पेशल डिमांड थी कि नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है जी। तो बस आपकी नीड के अकॉर्डिंग आज की जो मैराथन सेशन है इसका टॉपिक रहने वाला है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है जी। तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन्हें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है और कोशिश करी है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर ले। ठीक है जी। तो चलिए जी जल्दी से देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। अब इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है? तो नॉट बोला है, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है एग्जाम में भी। ठीक है जी। तो देखिए ग्रोथ जो है वो तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, इंट्रिंसिक ग्रोथ दिया है। आप सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ग्रोथ कैसी होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। और जो आपके नॉन लिविंग मैटर होते हैं उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, यानी मटेरियल की अक्यूमुलेशन से जो है वहाँ पे ग्रोथ होती है, जैसे आपके सैंड ड्यून्स हो गए। ठीक है जी। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्पेशल इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर यहाँ पे सिंपल ग्रोथ लिखा होता तो आप इसे क्या करते, ये डिफाइनिंग फीचर फिर नहीं होता। ठीक है जी। बट मैंने यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ लिखा है। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। आप मुझे बताइए, रिप्रोडक्शन क्या सभी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? नहीं करते। बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपकी इनफर्टाइल कपल्स हो गए, या फिर स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, या फिर आपके म्यूल्स हो गए। ये जो है रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, इसीलिए जो है रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर के अंडर कंसिडर नहीं करते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिप्रोडक्शन। बाकी जो आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, ये क्या है, ये आपके डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज फर्स्ट कॉइन बाय। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, लीनियस, थियोफ्रेस्टस, डी कैंडोले, या फिर एरिस्टोटल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सभी बच्चे आंसर करिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है, AP डी कैंडोले। और उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। ठीक है जी, 1813 उनकी बुक थी, थ्योरी एलिमेंटाire डी लैबोटैनिक। ठीक है जी, उसमें उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करा था। ऑलराइट, तो 1813 में उन्होंने ये टर्म जो है कॉइन करी थी। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जल्दी से आंसर करेंगे, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? बहुत इजी पीजी क्वेश्चंस हैं, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शन देखिए, जॉन रे, कैरलस लीनियस, एरिस्टोटल, या फिर डार्विन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैरलस लीनियस। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बट डू नॉट ग्रो। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन तो शो करता है लेकिन ग्रो नहीं होता? एनिमल और प्लांट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों ही रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, ग्रोथ भी शो करते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो देखिए बैक्टीरिया में क्या होता है, ये ग्रोथ शो करते हैं, मतलब इनका जो सेल होता है वो पहले एक सर्टेन साइज तक जो है वो पहले ग्रो करेगा, उसके बाद ही ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय बाइनरी फिशन। ठीक है जी। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं होता है, ये रिप्रोड्यूस तो करते हैं, ये रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेट तो करते हैं खुद को। ठीक है जी। लेकिन ये जो है ग्रोथ एज सच कोई ग्रोथ शो नहीं करते। ठीक है जी। एक तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे होते हैं। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वायरसेस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आज ऐड करे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जल्दी से देखिए, द बुक सिस्टमा नेचुरे वॉज रिटन बाय। जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शंस देखिए, लिनियस, डार्विन, लेमार्क, या फिर हिकल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैरलस लीनियस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्सोनमिक कैटेगरी। जल्दी से आपको आंसर करना है, फाइलम, जीनस, स्पीशीज, या फिर वैरायटी। देखिए जो वैरायटी है ये एक स्टैंडर्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी नहीं है। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों तो आपके मेन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज। जल्दी से आंसर करिए। तो ऑप्शंस देखिए, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या फिर ऑर्डर। तो स्मॉलेस्ट जो आपकी यूनिट है, ठीक है जी, या फिर स्मॉलेस्ट आप कह लीजिए कैटेगरी कौन सी है, तो ऑब्वियसली इट इज स्पीशीज। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है।
चलिए जी, नेक्स्ट देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज, तो क्या करेक्ट सीक्वेंस रहता है? आप सभी जानते हो कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है जी, ये आपका निमोनिक्स है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है जी, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेक्सोनॉमी डील्स विथ, तो टेक्सोनॉमी किस चीज़ से डील करती है? जल्दी से आंसर करेंगे तो देखिए सबसे पहले होती है आपकी कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो नेमिंग, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन तीनों से ही टेक्सोनॉमी डील करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। और आप इसे किस निमोनिक से याद रख सकते हो? CINC, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होती है? कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? जल्दी से आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है जी। और एल यहाँ पे जो है शो करता है लीनियस को, कैरलस लीनियस को, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए हर्बेरियम इज, तो हर्बेरियम क्या होता है? जल्दी से आप आंसर करेंगे। कलेक्शन ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम ऑफ एनिमल, प्लेस वेयर लिविंग प्लांट्स आर केप्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हर्बेरियम जो है क्या होता है? सिंपली कलेक्शन होती है कि आप जो है बहुत सारे प्लांट्स को कलेक्ट करते हो, फिर उन्हें जो है आप प्रेस कर देते हो, ठीक है जी, और उन्हें ड्राई कर देते हो, तो ये आपके प्रेस्ड एंड ड्राइड स्पेसिमेन होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा फॉर्म्स, तो जल्दी से आंसर करेंगे। रिलेटेड जो आपके जीनस है वो क्या फॉर्म करते हैं? जल्दी से आंसर करिए। तो वो फॉर्म करते हैं फैमिली, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, जल्दी से आंसर करना है आपको। कैट, फैलिस, तो देखिए कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फैलिस। डॉग का कैनिस, मैन का होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई का क्या होता है? मस्का इंडिका होता है या फिर मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाना था? मस्का डोमेस्टिका। तो इंडिका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, तो बहुत इजी है, होमोसेपियंस। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको? होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जल्दी से आंसर करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, होमवर्क के लिए, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद जो नॉर्मल कमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको जो है इसका आंसर करना है, क्वेश्चन डालना है, क्वेश्चन नंबर 17 और उसका आंसर डालना है, ठीक है जी। ABCD कौन सा है, ठीक है जी। तो इतना छोटू सा काम मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने करना है आज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए द टर्म सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, दैट मीन्स, जल्दी से आंसर करिए कि जो लैटिन वर्ड सिस्टेमा है इसका क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी। देखिए बहुत इजी पीजी से क्वेश्चन है, आपको हर एक चीज़ क्लास में डिटेल में पढ़ाई गई है, तो अब तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो चुटकियों में देना चाहिए, ठीक है जी। जल्दी से आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरेंजमेंट। तो सिस्टेमा जो है इसका क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई, तो अभी मैंने आपको बताया मस्का डोमेस्टिका, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मस्का डोमेस्टिका। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जल्दी से बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विटेकर, लीनियस, एरिस्टोटल या फिर हिकल। तो RH विटेकर जो है इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये कब प्रपोज किया था? 1969 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है जी, कि जो विटेकर जी हैं उन्होंने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसके मेन बेसिस कौन से थे, ठीक है जी। तो देखिए सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, सेल वॉल, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज थी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरसेस। तो वायरसेस जो है उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द 5 किंगडम्स प्रपोज्ड बाय विटेकर आर। तो कौन कौन से जो है किंगडम प्रपोज करे थे आर एच विटेकर ने, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक। तो जितने भी आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे उन्हें कौन से किंगडम में रखा गया था? मोनेरन्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मोनेरा। ठीक है जी, और प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए थे आपके यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। तो फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? जल्दी से आंसर करिए। सेलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर लिपोपॉलीसेकेराइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइटिन। और काइटिन जो है ये एक होमोपॉलीमर होती है। आप जानते हो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होती है, मतलब आपका काइटिन जो है एक पॉलीमर होता है। इसमें मोनोमर यूनिट क्या रहती है? नैग, दैट इज योर एन एसिटाइल ग्लूकोजा मीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है जी, तो ये रहती है इसमें मोनोमर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन कैरेक्टर दैट डिस्टिंग्विश मोनेरा फ्रॉम अदर किंगडम। तो मोनेरा को क्या अलग बनाता है बाकी किंगडम से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये प्रोकैरियोट्स थे, इनके पास जो ट्रू न्यूक्लियस था ही नहीं। ठीक है जी, तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ना तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज थी। तो यही एक मेन फीचर है जो इन्हें बाकियों से अलग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच किंगडम। क्योंकि ये आपकी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो आप मुझे बताइए इन्हें कहाँ पे रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इन्हें रखा गया है किंगडम मोनेरा में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकोप्लाज्मा आर पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे। जल्दी से आंसर करिए, माइकोप्लाज्मा जो है इन्हें क्यों पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है? ठीक है जी, लैक डीएनए, लैक सेल वॉल, लैक राइबोसोम या फिर आर मल्टी सेल्युलर। तो देखिए, इनके पास जो एक रिजिड सेल वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होती है, तो दे लैक सेल वॉल। और इनके पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए इनकी जो शेप होती है वो भी फिक्स नहीं होती है। इसीलिए इनकी शेप जो है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक शेप, यानी वो फिक्स नहीं रहती है। ये जो है राउंड शेप के भी हो सकते हैं, ओवल शेप की हो सकते हैं, फिलामेंटस शेप की हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। दूसरी चीज़, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो इनके पास ऑटोमेटिकली क्या आ गई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे कि पेंसिलिन होगी, तो उसके अगेंस्ट इनके पास क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। और ये आपके स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिजम्स भी है। ठीक है जी, ये कितने स्मॉल होते हैं? 0.2 to 0.3 माइक्रॉन मीटर इनका डायमीटर रहता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइम मोल्ड्स बिलोंग टू विच किंगडम। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। स्लाइम मोल्ड जो है कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है? ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए, नेक्स्ट देखिए, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है किससे बनती है? काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलेज या फिर लिग्निन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जो, और पेप्टिडोग्लाइकन जो है एक पॉलीमर है, ये किससे मिलके बनता है? नैग एंड नैम से। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। ठीक है जी, और ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं बाय शॉर्ट पेप्टाइड्स। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट कैन बी। तो प्रोटिस्ट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासिटिक या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो किए जाते हैं प्रोटिस्ट के द्वारा। ठीक है जी, अब देखिए, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जितने भी आपके पास किंगडम है, ठीक है जी, उनमें से सबसे ज़्यादा
जो हाईएस्ट डाइवर्सिटी है इन केस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करता है, तो मोनेरन्स शो करते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, उसके अलावा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं, प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कीमो ऑटोट्रॉफिज्म भी शो करते हैं। ठीक है जी, जो कि सिर्फ मोनेरन्स के द्वारा ही शो किया जाता है। तो मोनेरा जो है ऐसा किंगडम है जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइटम्स आर आल्सो कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस, डीकम्पोजर, पैरासाइट्स या जूप्लैंक्टन्स। जल्दी से आंसर करिए। तो ये आपकी क्या है, दीज आर फाइटोप्लैंक्टन्स, दीज आर एल्गी, जो कि आपकी ओशन की सरफेस पर प्रेजेंट होती है और बहुत ज़्यादा ये क्या करती है, बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिथेनोजेंस आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, कैटल गट, सॉल्टी वाटर और एसिडिक सॉइल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैटल गट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो लाइकन आप सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, एल्गी एंड फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्के बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज दे हैव पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, नहीं, दे हैव स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, दे आर ऑटोट्रॉफिक और दे हैव क्लोरोफिल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा कि जो आपके आर्के बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल कंसिस्ट होती है स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन से। अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकन तो जो है इसमें आपके एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल मुरामिक एसिड जो है शुगर रेजिड्यू थे, लेकिन अगर हम बात करें स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन की तो इसमें एक तो होता है आपके पास नैग, दैट इज़ योर एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है जी, और दूसरा होता है इसमें एन एसिटाइल टेलो सेमी न्यूरोनिक एसिड, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा, दे हैव स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। तो वायरॉइड जो है इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वायरसेस आर कंसिडर्ड लिविंग बिकॉज। तो वायरसेस आप जानते हैं बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जब इनको होस्ट मिलता है तो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करके ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तो आप जानते हो कि होस्ट अगर मिल गया तब तो ये लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, और बिना होस्ट के ये कैसे एक्ट होते हैं, बिल्कुल नॉन लिविंग जैसे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन्हें लिविंग क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इनसाइड दी होस्ट सेल, प्लस इनके पास डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अमीबा बिलोंग्स टू विच किंगडम। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। तो अमीबा जो है ये बिलोंग करता है प्रोटिस्टा किंगडम से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जल्दी से आंसर करिए, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा या फिर क्लमाइडा मोनास। तो यूग्लिना जो है उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज्ड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वेरी इजी, कैरलस लिनस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू। तो आप बताइए, दो जो आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन थे उसमें दो किंगडम कौन से थे, ऑब्वियसली प्लांट्स थे और एनिमल थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तभी मैंने इसमें ऐड किया है। तो आप क्या आंसर करोगे, अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और कब किया था, 1866 में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हेक्ल एडेड विच किंगडम। तो प्लांट और एनिमल जो है इनके लिए पहले ही किंगडम बन गए थे। अब जो हेक्ल है उन्होंने क्या किया था, एक तीसरा किंगडम बना दिया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। तो किसने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जल्दी से आंसर करिए। कोपलैंड, विटेकर, लिनियस या फिर चैटन। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोपलैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि कोपलैंड जो है इनका कई बार देखिए पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, हर्बर्ट फॉकनर कोपलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन कोपलैंड्स फोर किंगडम क्लासिफिकेशन द न्यू किंगडम एडेड वॉज। तो कौन सा नया चौथा किंगडम ऐड किया गया था, तो मोनेरा को ऐड किया गया था। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मैंने आपको एक सीक्वेंस में यहाँ पे बता दिया कि टू किंगडम किसने दिया था, थ्री किसने दिया था, फोर किसने दिया था, फाइव किसने दिया था। ठीक है जी, ताकि आपको ये चीज़ें याद रह सके और आपको सीक्वेंस भी याद रह सके याद कि पहले कौन सा किंगडम आया फिर कौन सा आया। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। तो आर एच विटेकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटैकर्स क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये जितने भी बेसिस है मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है जी, और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन करे हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिस थे जिनके आधार पर जो है विटैकर ने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और आपको ये सारे याद होने चाहिए टिप्स पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जल्दी से आंसर करिए। कार्ल वोज ने। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जो आपके कार्ल वोज हैं उन्होंने थ्री डोमेन्स दिए थे लाइफ के। ठीक है जी, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब आर्किया के अंदर उन्होंने डाले थे ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर आके बैक्टीरिया को डाला गया था। अब बैक्टीरिया जो है उसमें ट्रू बैक्टीरिया को डाला गया था और यूकैरिया के अंदर आपके सारे आ जाएंगे यूकैरियोट्स। फिर फर्दर इन्होंने क्या करे थे, सिक्स किंगडम्स भी दिए थे। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, द सिक्स किंगडम्स प्रपोज्ड बाय वोज आर। तो जल्दी से मुझे बताइए कि कौन कौन से सिक्स किंगडम्स दिए गए थे। तो जो आपका डोमेन था आर्किया उसके अंदर रखा गया था आके बैक्टीरिया को। जो आपके बैक्टीरिया है उसके अंदर रखा गया था यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया को। उसके बाद जो आपके यूकैरिया है उसके अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनमेलिया, ये चारों किंगडम को रखा गया था। तो ये थे आपके पास 6 किंगडम्स जो कि किसने दिए थे, कार्ल वोज ने दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, वोज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड मेनली ऑन। तो जो उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी तो वो कौन से आधार पर दी थी, जल्दी से देखिए। सेल स्ट्रक्चर या फिर राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फाइलोजेनेटिक स्टडीज यूजिंग फॉसिल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, उन्होंने किस आधार पर जो है ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, रिबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इन थ्री डोमेन सिस्टम कार्ल वोज प्रपोज्ड डोमेन। कौन कौन से डोमेन थे, आर्किया था, बैक्टीरिया था और यूकैरिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया एज सेपरेट किंगडम्स। जल्दी से आंसर करिए, तो कौन सा सिस्टम था जिसने इन दोनों को सेपरेट किंगडम के अंडर इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किसने दिया था, कार्ल वोज ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर थ्री आया, फोर, फाइव, सिक्स। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर वन, 1 2 3 4 5। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। जल्दी से बताइए कि प्लांट किंगडम को
डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो बेसिस क्या था उसका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स, टाइप ऑफ सेल वॉल या फिर हैबिटेट। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। तो जल्दी से आंसर करिए। तो एल्गी की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है जी। और माइकोलॉजी जो है ये स्टडी होती है फंजाई की। ब्रायोलॉजी जो है ये स्टडी होगी ब्रायोफाइट्स की। और टेरिडोलॉजी जो है ये स्टडी होगी टेरिडोफाइट्स की, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, नॉन वेस्कुलर प्लांट या फिर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेरी इजी क्वेश्चन। आप सभी जानते हो कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों? क्योंकि रहते तो वो लैंड पे है, लेकिन उनको जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन हैज नो वैस्कुलर टिश्यू? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो आपकी जो एल्गी है प्लस आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं, दोनों के पास ही क्या नहीं प्रेजेंट होते? वेस्कुलर टिश्यू। ना तो जाइलम प्रेजेंट होता है ना आपका फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज थैलॉइड, डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा? थैलॉइड। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ ये क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलॉइड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एल्गी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन से मोड से शो करती है? तो ऑप्शन देखिए क्या दिए है, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या स्पोर फॉर्मेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कोनिडिया है ये आपके मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं किसके अंदर? फंजाई के अंदर, ठीक है जी। अब देखिए जो एल्गी है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करती है बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। तो अब आपको नाम याद रखने हैं। एक तो रखना है आपको स्पाइरोगायरा, स्पाइरो गायरा, ठीक है जी। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम और ऑसिलिटोरिया, ऑसिलिटोरिया, ठीक है जी। तो ये जो मैंने आपको एल्गी के नाम बताए हैं ये आपको याद रखने हैं, और आपको ये भी याद रखना है कि इनकी बॉडी जो है कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। अब ऑब्वियसली बॉडी फिलामेंटस है तो बॉडी स्मॉल पीसेज में या स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट फिर न्यू इंडिविजुअल बना लेता है बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा बी। और आपको ये नाम भी याद रखने हैं क्योंकि ये जो है डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी एल्गी जो है वो फिलामेंटस बॉडी जिसकी होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, एल्गी या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट वर। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो या एंजियो। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? टेरिडोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड सो बिकॉज। तो जिम्नोस्पर्म जो है इनका नाम ऐसा क्यों है? तो जिम्नोस्पर्म जो है ये वर्ड जो है ये आया है आपकी ग्रीक वर्ड से जिम्नोस, जिम्नोस जिसका मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्म, स्पर्मा इट मीन्स सीड, ठीक है जी। तो उनके सीड जो होते हैं कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं, यानी कि नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, पाइन, साइकस एंड सिड्रस दीज बिलोंग्स टू। तो आप सभी जानते हैं पाइन, साइकस और सिड्रस ये बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नेक्ड सीड्स। तो नेक्ड सीड जो है ये किसका फीचर है? जिम्नोस्पर्म्स का। सीड एनक्लोज्ड इन फ्रूट। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द स्पोरोफाइट प्रोड्यूस। तो स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स। और जो आपका गिमीटोफाइट है
गेमिटोफाइट ये क्या प्रोड्यूस करेगा? गेमीट्स, सिंपल। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेड एल्गी स्टोर फूड एज स्टार्च, फ्लोरेटिन स्टार्च, लैमिनारिन और मैनिटोल। जल्दी से आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो रेड एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो होता है एज फ्लोरेटिन स्टार्च, और स्टार्च जो है ये होता है आपकी ग्रीन एल्गी में। तो जो ग्रीन एल्गी है उसमें फूड स्टोर होता है एज स्टार्च, और जो आपकी ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी, उसमें फूड स्टोर होता है एज लैमिनारिन एंड मैनिटोल। ठीक है जी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्राउन एल्गी कंटेन द पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसायानिन या फिर क्लोरोफिल बी। जल्दी से आंसर करिए। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है जी। अब देखिए, जो आपकी ब्राउन एल्गी है उसमें कौन कौन सी क्लोरोफिल होती है ये भी आप मुझे कमेंट में आंसर करिए। तो कौन कौन सी? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ठीक है जी, प्लस फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन और कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, दैट इज योर जेंथोफिल। ठीक है जी। अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी की, ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, और कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स में बीटा कैरोटीन प्लस आपका जेंथोफिल, जेंथोफिल। ठीक है जी। अगर हम बात करें रेड एल्गी की, रेड एल्गी, तो इसमें आपके पास एक तो क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फाइकोबिलेंस, फाइकोबिलेंस, जिसमें आ जाता है आपको फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है जी, बड़ा हौच पौच कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आप इन चीज़ों को याद रख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, दिस आर द सेक्स ऑर्गन्स फाउंड इन। तो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। तो जल्दी से मुझे बताइए कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन किस में पाए जाते हैं? एल्गी में, ब्रायोफाइट टेरिडो में, एंड जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। फ्यूनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म। तो जो आपका फ्यूनेरिया है ये है एग्जाम्पल मॉस का। ठीक है, जो कि आता है ब्रायोफाइट्स में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिलेजिनेला इज तो जल्दी से आंसर करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिलेजिनेला क्या है? क्या ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है? तो जल्दी से आंसर करिए। अब देखिए, दो ऑप्शन तो मैंने खुद काट दिए, अब दो बचे हैं, जल्दी से इनमें से आंसर करिए। तो देखिए, सिलेजिनेला जो है ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, यानी कि ऐसा टेरिडोफाइट है जो आपके दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाता है। ठीक है जी, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये स्मॉल होता है। ठीक है जी, और ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है मेल गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट। ठीक है जी, और जो मेगास्पोर है ये साइज में लार्ज होती है, और ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करता है फीमेल गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। और ये जो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आ चुका है, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है जी, तो सिलेजिनेला आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डबल फर्टिलाइजेशन अक्करिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर होता है? तो एंजियोस्पर्म का फीचर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ग्रीन एल्गी। ठीक है जी, तो क्लेमाइडोमोनास आप जानते हैं यूनिसेलुलर होता है। ठीक है जी, और वॉल्वॉक्स जो है ये आपका कॉलोनियल एल्गी होती है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, ये तीनों ही एल्गी जो है, ये कौन सी एल्गी का एग्जाम्पल है? जल्दी बताइए यार। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड या फिर साइनोबैक्टीरिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन एल्गी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया बिलोंग्स टू विच क्लास? तो जल्दी से बताइए। तीनों ही जो है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, ये बिलोंग करते हैं रोडोफाइसी से, दैट इज योर रेड एल्गी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड एल्गी। और ग्रेसिलेरिया जो है, देखिए इससे आपको क्या मिलता है? अगार भी मिलता है, अगर, ठीक है जी। और जो कि कैसा होता है? एक जेलिंग एजेंट होता है, जेलिंग एजेंट। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पाइरोगायरा इज अ, तो स्पाइरोगायरा जो है कैसी एल्गी है? मैंने अभी आपको पहले बताया था कि स्पाइरोगायरा जो है एक फिलामेंटस एल्गी है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। तो ये कैसी एल्गी है? क्या ये कॉलोनियल एल्गी है, यूनिसेल्युलर है, रेड है, या ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलामेंटस एंड ग्रीन एल्गी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूलोथ्रिक्स रिप्रोड्यूसेस बाय, जल्दी से आंसर करिए। तो यूलोथ्रिक्स जो है, ये भी आपकी कैसी एल्गी है? ये भी फिलामेंटस एल्गी है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है जी। अगर हम बात करें एसेक्सुअल स्पोर्स की, ठीक है जी, तो आपके जो एसेक्सुअली अगर हम बात करें तो कौन से स्पोर्स बनते हैं एल्गी में? मैंने आपको बताया भी है, मोस्ट कॉमन स्पोर्स होते हैं जू स्पोर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? जू स्पोर्स, ठीक है जी। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। इनके जो गैमीट्स होते हैं वो होते हैं आइसोगैमीट्स, यानी कि वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है जी। और वो कैसे होते हैं? बाईफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड, ठीक है जी। तो यूलोथ्रिक्स जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है एसेक्सुअल स्पोर, दैट इज योर जू स्पोर्स। और ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है बाय फ्यूजन ऑफ बाईफ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिक्सिया एंड मार्केंसिया, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी, लियोवर्ट्स, मॉसेस या फिर टेरिडोफाइट्स? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो रिक्सिया और मार्केंसिया जो दोनों हैं, ये आपके लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल है ब्राइफाइट्स में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, जल्दी से आंसर करिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये ब्राइफाइट्स के अंडर आते हैं। अब आप मुझे आंसर करिए, क्या ये लिवरवर्ट्स में आते हैं, हॉर्नवर्ट्स में आते हैं, या फिर मॉसिस में आते हैं? तो आप सभी जानते हो ब्राइफाइट्स जो है उसे डिवाइड करा गया है 3 मेन ग्रुप्स में, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस में। तो चलिए अब मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, जल्दी से आंसर करिए। तो फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम आते हैं मॉसिस में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेरिस, ड्रायोटेरिस एंड एडियंटम, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने इसीलिए ऐड करे हैं क्योंकि मुझे पता है आप जनरली ये भूल जाते हो कि कौन से एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइट के हैं, कौन से टेरिडोफाइट के हैं, कौन से एल्गी के हैं, ठीक है जी। तभी मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको जो है ये याद रह पाएँ, ठीक है जी, क्योंकि अब एग्जाम जो है नज़दीक है। जल्दी से आंसर करिए। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल है आपके टेरिडोफाइट के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर, तो शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको कुछ दिन पहले भी करवाया है कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है सिलेजिनेला, साल्विनिया, उसके अलावा आपको याद रखना है मार्सिलिया, मार्सिलिया, ठीक है जी। और आपको एक याद रखना है आइसोइट्स, आइसोइट्स, ठीक है जी। तो ये नाम तो आपको ज़रूर 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 याद रखना है, ठीक है जी, कि ये चारों जो हैं आपकी क्या है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट आप समझ गए, जो डिफरेंट तरह के यानी दो अलग तरह के जो है स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर स्मॉल होगा, मेगास्पोर बड़ा होगा, ठीक है जी। और माइक्रोस्पोर आपका जो है मेल गेमिटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा। इतना सिंपल आप याद रख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। साइकस, स्पाइनस एंड नीटम, दीज बिलोंग्स टू, वेरी सिंपल, जिम्नोस्पर्म्स।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकस रिजेंबल टेरिडोफाइट इन हैविंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकस और टेरिडोफाइट के बीच में क्या रिजेंबलेंस होती है, क्या चीज़ जो है साइकस के पास प्रेजेंट होती है जो कि टेरिडोफाइट के पास भी प्रेजेंट होती है? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। तो ऑप्शन देखिए, नेक्ड, सीड्स, आकीगोनिया, फ्लावर्स या फ्रूट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा आकीगोनिया, दैट इज योर फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है जी, ये एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपकी एग जो है, जो कि आपकी फीमेल गेमीट है, उसकी फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है जी, और अंदर वो एनक्लोज रहता है। ठीक है जी, वहीं पे फिर आपकी फर्टिलाइजेशन भी होगी और अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी होगी। तो दोनों में ही आर्कीगोनिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों ही आर्कीगोनिएट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हीट, राइस, मेज बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डायकॉट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हीट, राइस, मेज तीनों ही आपकी पोएसी फैमिली के मेंबर है। ठीक है जी, और ये है आपकी ग्रास फैमिली या सीरियल फैमिली आप कह लो। ठीक है जी, और ये आते हैं आपके मोनोकॉट्स में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मस्टर्ड, पी, रोज, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं आपके डाइकॉट्स के एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाबीना एंड नॉस्टॉक ऑफन मिस्टेकन फॉर एल्गी, दे आर एक्चुअली। जल्दी से आंसर करिए, एनाबीना और नॉस्टॉक क्या है एक्चुअल में? तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया। एक्चुअल में ये बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट है। ठीक है जी, और ये आते हैं आपके किस किंगडम में? मोनेरन्स में, मोनेरा में ये आ जाते हैं, और ये आपके एक्चुअल में क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है जी, या फिर आप कह लो साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगार यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया प्रैक्टिस क्लासेस में कि जो आपका अगार है उसे हम ऑब्टेन करते हैं रेड एल्गी से। और कौन सी एल्गी है? जेलिडियम एंड आपकी ग्रेसिलेरिया। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो क्या ऐसा प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, इसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है एल्जिन। ठीक है जी, ये एल्जिन जो है एडिबल एंड हाइड्रोफिलिक पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है जी, अगर हम बात करें इसके टेक्सचर की तो ये गम्मी जैसा होता है, मतलब जैसी गोंद होती है ना, ग्लू, वैसा होता है ये टेक्सचर में। ठीक है जी, और इसको यूज़ किया जाता है एज स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर्स, बहुत सारी प्रोडक्ट में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, टूथपेस्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल्स, आइसक्रीम, इन सारे प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। आपकी फूड इंडस्ट्री होगी, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है इसको, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है जी, और कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कैल्प्स। ठीक है जी, तो कैल्प जो है वो आपकी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूकस डिफर फ्रॉम अदर एल्गी बिकॉज। तो फ्यूकस जो है वो क्यों डिफर करता है बाकी एल्गी से? क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक होती है। इसमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो मल्टी सेलुलर रहता है और डिप्लॉयड रहता है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्फेग्नम अ ब्रायोफाइट इज यूज्ड एज। जल्दी से आंसर करिए कि स्फेग्नम का यूज़ हम किस किस तरीके से करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। अब देखिए, इसका यूज़ एज अ फ्यूल भी किया जाता है, एज अ मैन्योर भी किया जाता है। जो वुंड्स हैं उन्हें ड्रेस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है। और देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब और उसको रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, इसके अंदर जो भी कोई सॉफ्ट मटेरियल होता है, कोई प्लांट हो गया, कोई सीडलिंग होगी, उसको पैक कर दिया जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, और ये क्या करता है, उस मटेरियल को मॉइस्ट रखता है, क्योंकि इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑल। ठीक है जी, सभी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विसिटम दैट इज हॉर्स टेल इज कॉमनली नोन एज। तो इक्विसिटम जिसका कॉमन नेम हॉर्स टेल भी है, उसके कुछ अलग अलग नाम रखे गए हैं। आप बताइए उनके कॉमन नेम्स। एक तो है स्काउरिंग ब्रश। ठीक है जी, जैसे कि आप बर्तन साफ करते हो तो उसके लिए आप स्टील वाले उसका यूज़ करते हो ना,
तो ये भी वैसा ही होता है, इसकी जो स्टेम्स होती हैं उसके पास एब्रेसिव सिलिका प्रेजेंट होती है, खुरदुरा सा होता है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं स्काउरिंग ब्रश, और इसको मेयर्स टेल भी बोला जाता है, मेयर्स टेल। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफिड्रा एंड नीटम दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो एफिड्रा और नीटम जो है ये आ जाते हैं आपके ऑर्डर, किस ऑर्डर में आते हैं, नीटेल्स में, ठीक है जी। और ये कैसे कैरेक्टर शो करते हैं, जो किसकी तरह लगते हैं, एंजियोस्पर्म की तरह। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ये जिम्नोस्पर्म है जो शो करते हैं एंजियोस्पर्म लाइक कैरेक्टर्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इन मॉडर्न सिस्टम इज टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, सिलोम एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर दोज विच हैव 2 जर्म लेयर, 3, 1 या फिर नो जर्म लेयर। तो ऑब्वियसली डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होंगे उनके पास 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव 3 जर्म लेयर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोम इज द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय। जल्दी से आंसर करिए, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। सिलोम जो है बॉडी कैविटी है जिसे कौन लाइन करता है, मिजोडर्म, एक्टोडर्म, एंटोडर्म या नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मिजोडर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स विदाउट सिलोम आर कॉल्ड। तो जिनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं एसिलोमेट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन। तो रेडियल सिमेट्री जो है किस किस फाइलम में पाई जाती है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स, आर्थ्रोपोड, या फिर बोथ ए एंड बी। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम जो पॉरीफेरा है, जो आपके स्पॉन्जेस हैं उनमें तो एसिमेट्री पाई जाती है, ठीक है जी, दे आर एसिमेट्रिकल। लेकिन कुछ स्पॉन्जेस ऐसे हैं जैसे कि आपके पास साइकॉन है, वो क्या शो करता है, रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है जी। सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा एंड अडल्ट एकाइनोडर्म्स ये शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री फर्स्ट अपीयर्ड इन। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। अब देखिए, इतने बेसिक तो आपके क्लियर होंगे ही कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, छोटी छोटी टर्म्स तो आपको पता ही होंगी, ठीक है जी। तो अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये टर्म्स भी बताऊं यहाँ पे बैठ के, तो जल्दी से आंसर करिए, प्लेटीहेल्मिन्थ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट या टीनोफेरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, फ्लैटवर्म्स, दैट इज योर प्लेटीहेल्मिन्थ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, द सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर, सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर नहीं पूछा है, मल्टी सेलुलर पूछा है। तो जल्दी से आंसर करिए, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, नाइडेरियन, प्लेटीहेल्मिन्थ। करेक्ट आंसर बन जाएगा योर पॉरीफेरा, दैट इज योर स्पॉन्जेस। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट, पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा या फिर मोलस्का। जल्दी से आंसर करिए, बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन है। तो जो आपके पॉरीफेरा है उनमें पाया जाता है कैनाल सिस्टम, जो कि हेल्प करता है वाटर को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करने में, ठीक है जी। और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फाइलम पॉरीफेरा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर आर फाउंड इन। तो स्पिक्यूल जो है नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने होते हैं, और जो आपके स्पॉन्जिन फाइबर है ये फ्लेक्सिबल नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर्स का, ठीक है जी। दोनों मिलके जो है क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं पॉरीफेरा में, जो कि आपके स्पॉन्जेस हैं, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे, नीडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। ये जो स्टिंगिंग सेल होते हैं ये स्पेशली आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये टेंटिकल्स पे और बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, किसके, नाइडेरियंस के, दैट इज योर सिलेंट्रेट्स। और इनका मेन फंक्शन रहता है डिफेंस में, कैप्चरिंग प्रे एंड अटैचमेंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। पॉलिप और मेड्यूसा बॉडी फॉर्म जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सिलिंट्रेट्स के, नाइडेरियंस के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। आप जानते हैं जो मेड्यूसा फॉर्म है ये फ्री स्विमिंग होती है, अम्ब्रेला शेप होती है, और पॉलिप जो है ये होती है आपकी सिलिंड्रिकल और सेसाइल। ठीक है जी, ये अटैच्ड रहती है टू द सर्फेस। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरल बिलोंग्स टू द क्लास। जल्दी से आंसर करिए, तो कौन सी क्लास से कोरल बिलोंग करते हैं? हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एंथोजोआ। ठीक है जी, और ये एंथोजोआ जो क्लास है ये किसके अंडर आ जाती है? ये आ जाती है फाइलम नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइलेटरल सिमिट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान फर्स्ट अपीयर इन। जल्दी से आंसर करिए, तीनों ही जर्म लेयर जो है किस फाइलम में प्रेजेंट है और आपकी बाइलेटरल सिमिट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, दैट इज योर फ्लैटवर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। जल्दी से आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लेम सेल जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं किसमें? ऑप्शन देखिए, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा या प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, द बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड। तो मीजोडर्म ने बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिलोम, स्यूडोसिलोम, हीमोसिलोम या एसिलोम। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा स्यूडोसिलोम। और जिन एनिमल में इस प्रकार की कैविटी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। और आपको मुझे एग्जाम्पल बताना है, आप मुझे एग्जाम्पल बताइए जल्दी से कि इस प्रकार की जो स्यूडोसिलोम है ये कौन से फाइलम में पाई जाती है? जल्दी से आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? एस्केल्मेंट्स, दैट इज योर राउंड वर्म, राउंड वर्म। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउंड वर्म्स दैट इज एस्कैरिस बिलोंग टू। जल्दी से बताइए, एस्कैरिस जो है कहाँ पे बिलोंग करता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स, नेमाटोड, एनालिड या मोलस्क। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेमाटोड्स। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, मेटामेरिक सेगमेंटेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आप सभी जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एनालिड्स। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, नेफ्रेडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्क, एनालिड, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म्स। जल्दी से आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एनालिड। चलिए नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इज। तो कौन सा फाइलम सबसे लार्जेस्ट है? जल्दी से बताइए। तो आप सभी जानते हैं आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड, एनालिड्स, कॉर्डेट या फिर इकाइनोडर्म। जल्दी से आंसर करिए। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोड्स में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट अक्कर थ्रू। तो इंसेक्ट में जो है एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल विद मेंटल एंड शेल आर। जल्दी से आंसर करिए। तो कौन से एनिमल जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जिनमें मेंटल और शेल होता है? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड्यूला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन विच इज फाउंड इन। जल्दी से आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने सबने पढ़ा है। तो ये जो रेड्यूला है इसका यूज़ क्या होता है? फूड को स्क्रैप करना, कट करना। ठीक है जी, जल्दी से आंसर करिए। तो ये किस में पाया जाता है? फाइलम मोलस्का में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जल्दी से आंसर करिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शंस देखिए, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, नाइडेरियंस। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इकाइनोडर्म्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
अगर आपको इतने बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं तो आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाइनोडर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल थ्रू आउट। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ इनकी जो लार्वल स्टेज है, ठीक है जी, जो इनके लार्वे होते हैं वो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री जो शो करते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल एज अडल्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इनके अडल्ट जो है वो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। उसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल तीनों ही जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है, और सिलोमेट्स ट्रू यहाँ पे क्या होती है, सिलोम प्रेजेंट होती है, दैट इज बॉडी कैविटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। तो बी और सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इन कॉर्डेट्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 5 डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कॉर्डेट्स आर, जल्दी से आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से वो 5 फीचर है जो कॉर्डेट की लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते ही है। तो ऑप्शन देखिए, आप खुद से ऑप्शन देखिए, फिर जल्दी से आंसर करिए। तो जल्दी से आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है जी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल एंड वेंट्रल हार्ट, वेंट्रल हार्ट, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम अदर कॉर्डेट इन हैविंग। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं आप सभी जानते हो, उनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है जी। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोकॉर्डेट्स इंक्लूड, जल्दी से आंसर करिए, प्रोटोकॉर्डेट के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, हाइड्रा एंड स्पॉन्ज, स्नेल एंड स्टारफिश, फिश एंड फ्रॉग, एम्फियोक्सिस एंड हर्डमेनिया, जल्दी से आंसर करिए। तो एम्फियोक्सिस दैट इज योर लैंसलेट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एम्फियोक्सिस एंड हर्डमेनिया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आगे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, ठीक है जी। आपको एग्जाम्पल जो है याद होने चाहिए, ये कौन सा एग्जाम्पल कौन से फाइलम में आता है। तो जल्दी से आंसर करिए, स्पॉन्जिला एंड साइकॉन बिलोंग्स टू द फाइलम। तो स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी है, तो जल्दी से आंसर करिए। तो ये कौन से फाइलम में आएंगे, पॉरीफेरा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, हाइड्रा, ओबेलिया एंड ऑरेलिया, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से आंसर करिए, ऑरेलिया यानी कि आपकी जेलीफिश, जल्दी से आंसर करिए कि ये कौन से फाइलम के एग्जाम्पल है। तो ये आ जाते हैं नाइडेरियंस में, दैट इज योर सिलेंट्रेट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीनिया सोलियम दैट इज योर पोक्टेवॉर्म एंड फेशियोला हेपेटिका दैट इज योर लिवर फ्लूक, दीज बिलोंग्स टू, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, एनालिड से, प्लेटीहेल्मिंथ से, एस्कलमिंथ से, या फिर आर्थ्रोपोड से, जल्दी से आंसर करिए। तो ये दोनों ही कौन है, फ्लैटवर्म्स हैं, प्लेटीहेल्मिंथ्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडस दैट इज राउंड वर्म बिलोंग टू, अब इतना आसान आपको यहाँ पे पता चल गया, राउंड वर्म्स ये कहाँ कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, जल्दी से आंसर करिए। तो ये बिलोंग करते हैं नेमेटोड, दैट इज योर एस्केलमिंथ्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्थवर्म दैट इज फेरेटीमा, इट बिलोंग्स टू, जल्दी से आंसर करिए कौन से फाइलम से, मोलस्क, एनालिड, आर्थ्रोपोड, नेमेटोड, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनालिड्स। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, लीच दैट इज हिरुडिनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लीच जो है ये एक पैरासिटिक एनालिड है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, पाइला दैट इज एप्पल स्नेल एंड ऑक्टोपस बिलोंग टू फाइलम, दोनों ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, तो बिलोंग करेंगे मोलस्का से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, यूनियो दैट इज़ योर मसल, जिसे आप फ्रेश वाटर मसल भी बोलते हो या रिवर मसल भी बोलते हो, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, जल्दी से आंसर करिए। तो ये बिलोंग करता है मोलस्का से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रॉन्स, कॉकरोच एंड बटरफ्लाई, ये तीनों कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया या मायरियापोडा। तो जल्दी से आंसर करिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से फाइलम के मेंबर है। ये है आर्थ्रोपोड के मेंबर्स। और क्लास कौन सी आ जाएगी? अरेक्निडा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टारफिश दैट इज एस्टेरियाज एंड सी अर्चिन दैट इज इकाइनस, दीज आर मेंबर ऑफ विच फाइलम? मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, सिलेंट्रेट और एनालिड्स। तो ये दोनों ही मेंबर है इकाइनोडर्म्स के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलानोग्लोसिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। जल्दी से आंसर करिए, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। एनालिड एंड आर्थ्रोपोड, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड, फिश एंड एम्फीबिया या नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। तो बेलानोग्लोसिस कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच में? नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फियोक्सिस जिसे आप जानते हो ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से भी, दीज बिलोंग्स टू द सब फाइलम। अब आपको यहाँ पे सब फाइलम बताना है, जल्दी से आंसर करिए। वर्टिब्रेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा या हेमिकॉर्डेटा। जल्दी से आंसर करिए। एम्फियोक्सिस जो कि आपके लेंसलेट हैं, जिन्हें आप फिल्टर फीडर के नाम से भी जानते हो, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? दीज बिलोंग टू द सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ड मेनिया दैट इज सी स्क्वर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब फाइलम। तो अब आपको यहाँ पे सब फाइलम बताना है, जल्दी से आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा यूरोकॉर्डेटा, ठीक है जी। और यूरोकॉर्डेटा जो है ये आ जाता है आपकी फाइलम कॉर्डेट्स में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शार्क दैट इज स्कॉलियोडॉन एंड रोहू दैट इज लेबियोरोहिता, दीज बिलोंग्स टू एम्फीबिया, पाइसिस, रेप्टिलिया और मेमेलिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइसिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रॉग दैट इज राना टिग्रीना बिलोंग्स टू द क्लास। तो ये बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिजर्ड, स्नेक एंड टर्टल बिलोंग टू द क्लास। तो ये तीनों ही बिलोंग करते हैं क्लास रेप्टिलिया से। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, पिजन दैट इज कोलम्बा, लिविया एंड क्रो दैट इज कॉर्वस, दीज बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया, एव्स, मेमेलिया, रेप्टिलिया। तो इजी, ऑप्शन नंबर बी, एव्स। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, बैट, व्हेल एंड ह्यूमन बिलोंग्स टू। तो ये तीनों ही बिलोंग करते हैं मेमेलिया से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम ये आपको पेपर में आ चुका है और इसके आने की फिर से पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, प्लेटिपस एंड इकिडना, ये आपको नाम याद रखने हैं बाय हार्ट। प्लेटिपस एंड इकिडना, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये है एग लेइंग मैमल, जिन्हें आप मोनोट्रीम्स के नाम से भी जानते हो। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड थे। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको हेल्प मिली होगी इस सेशन से। और अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो आप लाइक क्यों नहीं करते, मुझे ये समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले तो आप सेशन को लाइक करिए, ठीक है जी। और अगर आपको सच में ही अच्छे लगते हैं सेशन तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए फिर इस क्लास को कर लेते हैं यही एंड। अब हम मिलेंगे आपसे न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।